अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। यूजुअली मैं ये ख़बरों वाले काम नहीं करता, क्योंकि आप लोगों को पता है ख़बरों में फिर आपस में खामखा का एक कंपटीशन शुरू होता है कि किसने पहले ब्रेक की, किसने पहले ब्रेक नहीं की। लीफान इज़ कमिंग टू पाकिस्तान। अब कैसे आ रहा है वो एक अलहदा अमर है, जिसके ऊपर हम लोग इंशाल्लाह बात करते हैं। तो जनाब, लीफान की समझें कि कंपनी डायरेक्टली ख़ुद तो नहीं आ रही है। पाकिस्तान के अंदर लाहौर में रैपिड राइड्स .pk वाले इसको लीफान के एक लाइनअप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पाकिस्तानी अवाम के लिए। और कॉन्ट्रेरी टू दिस ये जो ख़बरें चल रही हैं कि जनाब इंतहाई वैसी बहुत आला किस्म की चाइना की सबसे बड़ी हैवी बाइक्स आ गई हैं, ये सब आ गई हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन लीफान की कुछ अच्छी बातें हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा, और क्यों पाकिस्तान में इसका आना और पाकिस्तान की आवाम के लिए आना ये एक अच्छी चीज़ है। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट मी गेट दोज 100K सब्सक्राइबर्स। काफ़ी पीछे रह गया हूँ वीडियोस लगाने में, ठीक है? तो आप लोग लाइक करेंगे मेरी वीडियोस, इंशाल्लाह हम इसको आगे लेके जा सकेंगे और मुझे भी इंकरेजमेंट होगी, आप लोगों के लिए भी आसानी होगी। तो जनाब, पहली बात तो ये कि ऐसा नहीं है कि लीफान कोई अपनी फैक्ट्री पाकिस्तान के अंदर लगा रहा है। होपफुली ऐसा होता तो अच्छी बात थी। लीफान पहले पाकिस्तान में क्राउन ग्रुप के साथ या क्राउन मोटरसाइकिल्स वाले ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन करके तो पाकिस्तान में आया था, क्राउन लीफान या CRLF के थ्रू। छोटी मोटरसाइकिल्स के पार्ट्स और रिक्शे के पार्ट्स और इन सब के अंदर उन लोगों ने काम किया था। छोटी मोटरसाइकिल्स भी और कुछ रिक्शे भी इंट्रोड्यूस कराए थे। आफ्टर दैट द कोलैबोरेशन कुडंट गो थ्रू। एनीवे, ज़ेमको वालों ने एक लाहौर बेस एक समझे कि एक छोटी सी ये कहें कि कंपनी है, उन लोगों ने पाकिस्तान में इंपोर्ट करवाई लीफान की KPR 200, जो लोगों को बहुत पसंद आई ज़ेमको क्रूज़ के नाम से। और उसकी अच्छी बात यह है कि दैट मोटरसाइकिल वो काफ़ी कंपटीशन रेसेस चाइना के अंदर अपनी क्लास के अंदर जीती है। आई थिंक 17 रेसेस उन्होंने उसके जीते हैं। तो उसका एक इंजन जाना पहचाना और माना हुआ इंजन है, और इंजन इज़ वेरी गुड। अब उस इंजन की नेक्स्ट जनरेशन KPR 200 ही की NBF2 कहलाता है, न्यू बैलेंसिंग शाफ्ट फ्रंट समथिंग, और वो रैपिड राइड्स .pk वालों ने इंट्रोड्यूस कराया पाकिस्तान के अंदर। उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट्स हैं उस इंजन के अंदर। वन ऑफ द स्मूदेस्ट इंजन्स मैंने उसकी वो मोटरसाइकिल्स चलाई हैं। तो वो पाकिस्तान में रैपिड राइड्स वाले लेकर आए थे। लीफान की प्रोडक्ट थी वो, ज़ेमको क्रूज़ के नाम से नहीं आई थी, लीफान KPR के नाम से आई थी। एंड इट वाज अ सक्सेस, लोगों को पसंद आई और लोगों ने चला के देखा, वाक़ईतन फ़र्क था। तो ये टेस्ट कामयाब होने के बाद अब रैपिड राइड्स वाले पाकिस्तान में 6 मोटरसाइकिल्स की टोटल लाइनअप लीफान की लेकर आ रहे हैं, फ्रॉम एंट्री लेवल ऑल द वे डाउन टू 250cc सेगमेंट होता है, तो छोटी मोटरसाइकिल्स लेकर आ रहे हैं, ठीक है? एंट्री लेवल के ऊपर लेकर आ रहे हैं लीफान की SS3, जो 175cc की मोटरसाइकिल है, स्ट्रीट और आप कहिए कि आपकी छोटी मोटी टूरिंग के लिए अच्छी मोटरसाइकिल है। आई थिंक ये बेनेली की 150i से नेक टू नेक इसका कंपैरिजन किया जा सकता है। जब आएगी तो हम इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। सेकंड, उसके बाद आ रही है जनाब 200cc में हमारे पास 3 मोटरसाइकिल्स हैं। स्पोर्ट्स के अंदर KPR 200, टूरिंग के अंदर जो एक बेसिकली एक सेगमेंट खाली था, उसमें लीफान की KPT 200 है, जिसकी वीडियो आप लोग मेरे चैनल पे देख भी चुके हैं। मैं आप लोगों को नीचे उसका लिंक भी दे दूंगा। KPT 200 इज़ अ वेरी गुड मोटरसाइकिल, और मैं चाह रहा था कि पाकिस्तान में प्रॉपरली वो आए। नाउ इट्स कमिंग। कैफ़े रेसर तो हमारे यहाँ एक टर्म शुरू हो गई है, लेकिन बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट थिंग, ठीक है? वो ब्राइट स्टाइल के अंदर आ रही है, एक विंटेज क्लासिक स्टाइल के अंदर आ रही है, ब्रिटिश क्लासिक उसको कह लीजिए, उस स्टाइल में आ रही है लीफान की KP मास्टर या KPM 200। तो ये 3 मोटरसाइकिल्स आ रही हैं, ऑल शेयरिंग, इन सब में एक सेम इंजन है, NBF2 इंजन इनका। उसके बाद 250cc सेगमेंट के अंदर एक मोटरसाइकिल आ रही है लीफान की KP 250, जो बेनेली की 251S के साथ उसका कंपैरिजन डायरेक्ट बनता है, और तकरीबन स्पेक्स भी वही हैं, लेकिन एक दो चीज़ें उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। जब आएगी तो आप लोगों को इंशाल्लाह वो दिखाएंगे, और प्राइस वाइज वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू बेनेली। इसके बाद आ रही है एक बहुत ही अच्छी मोटरसाइकिल, जो आप लोग शायद थंबनेल के ऊपर उसको देख भी चुके हैं कई वीडियोज़ के भी, वो है लीफान की V16S। ज़ेमको वाले जो लेकर आए थे वो लेकर आए थे लीफान की V16, जो ज़रा बीफी क्रूज़र लगती थी। नाउ द V16S ये भी नई आई है, और ये नई इंट्रोड्यूस की है लीफान वालों ने, V16S। इसकी अच्छी बात यह है कि ये V ट्विन इंजन है,
और वी ट्विन इंजन की मज़े की बात ये होती है, एक तो डुअल सिलेंडर है, जिन लोगों को साउंड का शौक़ है उन लोगों को पता है कि डुअल सिलेंडर कैसे होता है और उसकी साउंड कैसी होती है, और जिन लोगों को साउंड का शौक़ है उनको पता होता है कि वी ट्विन की साउंड का क्या मज़ा होता है। तो आई थिंक ये सिंक्रोनस है, वे गोना फाइंड आउट लेटर। लेकिन अगर वो ये सिंक्रोनस भी है तब भी एक डुअल सिलेंडर की साउंड, V16 की साउंड और लुक्स अगर आप उसके देखेंगे, जिस पे हम बात करते रहेंगे, हार्ले डेविडसन से काफ़ी हद तक इंस्पायर किए हैं उन्होंने, पैन अमेरिका, फैट बॉब और ये कहें कि 48 से तकरीबन उनको मिक्स करके एक अपना ही डिज़ाइन इन लोगों ने बनाया है। तो ये मोटरसाइकिल्स आई हैं ना। द इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट दिस थिंग इस दिस वीडियो, और ये समझे कि इस पूरी कहानी का जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये है, रैपिड राइड्स वालों की मैंने एक चीज़ नोट की है कि वो अपनी प्रोडक्ट की सपोर्ट ज़रूर देते हैं। ये लॉकडाउन से पहले मैं जब लास्ट ईयर गया था रैपिड राइड्स वालों के पास, तो उस वक्त ये हालत थी कि इन्होंने अपनी NBF2 इंजन का, KPR के इंजन का, उन्होंने बाकायदा जिसको वेट बेयरिंग कहते हैं या क्रैंक शाफ्ट, हर चीज़ मंगा के रखी हुई थी। एंड दिस इज़ समथिंग दैट वी नीड, क्योंकि जब हमारे पास एक कस्टमर आता है वो कहता है यार मैं 4, 5, 6, 7 लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ और मेरी गाड़ी लाके आपने ऐसी छोड़ दी है, उसकी मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है, तो वो बंदा फिर बदज़न होता है। और यही बात है, दीज आर नॉट रेप्लिकाज, ये रेप्लिका नहीं आ रही हैं, ये एक प्रॉपर लीफान की प्रोडक्ट आ रही है। लीफान कंपनी ने बेसिकली स्टार्ट किया था दूसरी कंपनीज के लिए, लाइक होंडा वगैरह के लिए उन्होंने इंजन्स बनाना और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाना शुरू की थी। और अब चाइनीज़ ये समझें कि प्रोडक्ट्स की एवोल्यूशन इस हद पे आ चुकी है कि वो बाकायदा डिज़ाइनर्स हायर कर रहे हैं, अपने नाम और अपनी ब्रांड के साथ लॉन्च कर रहे हैं। तो ये एक बेसिकली चाइनीज़ मार्केट की कहिए कि एवोल्यूशन है, जो अब यूरोप के अंदर इनकी मोटरसाइकिल्स जा रही हैं। जो यूरोप वाले इनसे मोटरसाइकिल्स बना रहे थे, अब इनकी मोटरसाइकिल्स यूरोप में जा रही हैं, और ये बड़ी एक समझें कि एक अच्छी चीज़ है। इसकी एक बेसिकली एनालॉजी इस तरह समझ लीजिए कि किया जब आई थी, हुंडई किया अराउंड लाइक 90s में आई थी, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में वो पिट गई थी। और फिर किया ने क्या किया कि स्टार्ट में मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के रेप्लिकाज ही कह लीजिए एक तरीके से, उनसे इंस्पायर्ड डिज़ाइंस बनाने शुरू किए जो बड़े बेकार डिज़ाइंस थे। अगर आप किया मजेंटा 2004 या 6 देखेंगे, आप अपना सर पकड़ लेंगे यार क्या मजाक थी ये, ठीक है। डायरेक्ट उन्होंने मर्सिडीज़ की कॉपी करनी शुरू कर दी थी। लेकिन अब ये हालत हो गई है कि जनरल मोटर्स, टोयोटा, होंडा, और ये लोग बहुत परेशान हो गए हैं कि किया की प्रोडक्ट्स के साथ अब हम किस तरह कम्पीट करेंगे। यही हालत अब चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के साथ हो रही है। किया इज़ कोरियन, और अब ये हालत हो गई है कि जनाब अभी ये एवोल्यूशन की तरफ मेरे ख्याल में ये चाइनीज़ लोग जा रहे हैं, क्योंकि इनमें से बाज़ मोटरसाइकिल्स ऐसी हैं जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा डेल्फी EFI, बॉश ABS, मुख्तलिफ नई टेक्नोलॉजीज़ जो इंटरनेशनली रिकगनाइज हो रही हैं, वो चाइनीज़ लोग अपनी मोटरसाइकिल के अंदर डाल लें। बस इस बात पे करते हैं, जब ये बाइक्स आएंगी तब इंशाल्लाह आप लोगों को उसके बारे में बताएंगे। rapidraids.pk के मैं आपको नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप जाकर इनकी वेबसाइट को विज़िट करें। थोड़ा सा एक आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगी कि किस किस्म की मोटरसाइकिल्स लेकर आ रहे हैं। चलिए फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह।